एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है, उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में हुई। हमारी कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 से। डॉगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकी प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरबेस का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 के नाम से जाना जाता था, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था। रास्ता करीब 4 घंटे का था। इस प्लेन में 60 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर मौजूद थे। पर 20 रास्ते में ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। मिसिंग प्लेन और शिप की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। शिप को खोजने की सालों साल चलती है, लेकिन इनका कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब डॉगलस DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफी खोजबीनों के बाद जब इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चलता तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्ने में दफन हो जाती है। पर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल पर कारागास के एक एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा होता है जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में प्लेन नजर आता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार में नजर नहीं आ रही थी। इतने में वो प्लेन एयर रूम के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करता है और यहाँ मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम जोआन दे ला कोर्ते था, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब जोआन प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछते हैं, तब बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। पायलट बहुत ही घबराया हुआ था। ये घबराहट डबल हो जाती है जब जोआन इसे बताता है कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का एक एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो ये पायलट को पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। पायलट सुनता है कि वो मियामी के जगह काराकास एयरपोर्ट पर है। अब वो डर जाता है और काराकास एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही उसे परमिशन मिलती है और DC-4 एयरपोर्ट पर लैंड करता है, पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। दूसरे प्लेन काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे। साथ ही साथ बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद लोग काफी अजीब नजर आ रहे थे। यही हाल बाहर के लोगों का भी था। सभी लोग सिर्फ प्लेन को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का कोई जंगी जहाज लैंड कर रहा हो। DC-4 नाम के प्लेन के बारे में वहाँ के लोगों ने कभी सुना ही नहीं था और ऐसा कोई प्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, ये तो गजब ही हो गया था। एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम जब पायलट से बात करती है तो पायलट को पता चलता है वो 1992 में आ चुका है और एयरपोर्ट के लोग भी ये सुनकर हैरान थे। जिस प्लेन को वो अपने सामने देख रहे हैं वो 37 साल पहले साल 1955 में उड़ान भरा था। इतना सुनते ही पायलट हैरान और परेशान हो जाता है और तुरंत वहाँ से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है। अंतिम बार जब वो वहाँ से रवाना हो रहा था तो उसके हाथ में एक फाइल थी जिससे वो कागज का टुकड़ा जमीन के नीचे गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। तक ना ये मियामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे किसी भी पैसेंजर का पता चला। वो कागज जिसे पायलट अपने पीछे छोड़कर गया था वो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो ये साबित करता है कि ये घटना 100% सच थी। लेकिन अगर ऐसा है तो साल 1955 में निकला प्लेन 37 सालों तक रहा कहाँ था, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और क्या डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल करा था? देखो, अगर इसने टाइम ट्रेवल करा था तो रियल वर्ल्ड में ये सिर्फ 2 तरीकों से ही पॉसिबल है। पहला तब जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना लगभग असंभव है। दूसरी तरफ डॉगलस DC-4 जो एक 4 इंजन प्लेन था वो साल 1942 का मैन्युफैक्चर था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को बीट कर सके। मतलब कि इस प्लेन का टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? ठीक जैसे साल 1998 पैदा हुए रशीद खान ने साल 1992 में इमरान खान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते देखा। ये अपने में ही एक बड़ी मिस्ट्री है। और उनका कहना था कि पाकिस्तान के बेस एक्सप्रेस हसन अली ने भारत के खिलाफ एक मैच में लगातार 10 विकेट उड़ाए और हमारी ऑपोजिशन के एक लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गए। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा हॉक्स
यानी कि एक फेक न्यूज़। हाँ, ये बात सही है कि साल 1947 से साल 1961 के बीच डॉगलस डीसी नाम के 5 प्लेन अमेरिका के पैन एयर बेस में शामिल थे, बट फ्लाइट 914 का नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता था। 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की ओर गई थी। अगर हम 1955 के हुए सारे हवाई हादसों के लिस्ट पर नजर डालें तो हमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट एविएशन नाम की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। साल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से मैकआर्थर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डॉगलस DC-6 नाम का प्लेन क्रैश जरूर हुआ था, पर उसका फ्लाइट 914 के फेक इंसिडेंट में कनेक्शन नहीं था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर फेक न्यूज फैला क्यों? वो क्या रीजन थे कि फ्लाइट 914 की ये स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई? काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स घटना को रियल मानते हैं, आपको रियल बताते भी हैं। बात करें इंटरनेट और सोशल मीडिया की तो इस स्टोरी को वायरल करने का पूरा श्रेय ब्राइट साइड को जाता है, जो YouTube के सबसे बड़े चैनल में गिने जाते हैं। साल 2019 में इस चैनल ने फ्लाइट 914 के बारे में ये वीडियो पब्लिक करी थी, जिस पर आज की तारीख में 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। हालांकि देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्राइट साइड ने जानबूझकर ये वीडियो पोस्ट करा। वीडियो में स्टोरी को रियल की तरह प्रेजेंट करा गया है और एक जरा नरेटर साफ कहते हैं कि यह किसी फैसिनेशन की तरह लगती है। बल्कि इंटरनेट में तो ये भी बताया गया कि प्लेन 37 साल बाद नहीं बल्कि 30 साल बाद लैंड हुआ था और ये एयरपोर्ट पर 1992 नहीं बल्कि 1984 में पहुंचा था। आखिर इस पूरी फेक न्यूज का रियल ओरिजिन कहां से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ मई 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश किया गया। ये अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जो साल 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी और मोस्टली फिक्शनल स्टोरी को पब्लिश किया करती थी। और अगर हम इसी दिन की न्यूज़पेपर में पब्लिश दूसरी स्टोरी को देखते हैं तो उसका टाइटल स्टारशिप किडनैप टॉप साइंटिस्ट। अब यहाँ एलॉन मस्क के स्टारशिप की बात नहीं चल रही है, अभी वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। दरअसल इस न्यूज़पेपर में एक स्टोरी बताई गई है जहाँ कुछ वैज्ञानिक माउंटेन्स के एरिया में घूमने जाते हैं और वहाँ उन्हें हवा में उड़ता एक एलियंस का विमान दिखता है, जिससे ये रेड, येलो और ग्रीन लाइन आ रही थी। ये विमान उन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। कुछ समय बाद वो नेपाल में मिलते हैं। मतलब भाई, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब यार मजे की बात यह है ना कि वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस आर्टिकल को एक बार नहीं बल्कि वीक में 2 बार पब्लिक किया। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आपके सामने ये है, और दोनों ही आर्टिकल में आप गौर से देखोगे तो इस पूरी घटना के विटनेस ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे ला कोर्ता की फोटो तक डिफरेंस है और दोनों ही फोटो स्टॉक इमेजेस हैं और इनका डॉगलस DC-4 और रिपोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एकमात्र यही अफवाह नहीं फैलाई बल्कि साल 1992 में उन्होंने ये आर्टिकल भी पब्लिक करा था। इसके अनुसार वैज्ञानिकों को वेस्ट वर्जीनिया के एक कैब में बैट बॉय मिला है। ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसकी आधी बॉडी इंसानों की थी, आधी बॉडी बैट की थी। कुछ आर्टिकल में ये तक दावा करा गया कि अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन हिलरी क्लिंटन ने इसे अडॉप्ट कर लिया। फेमस अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली, जिनकी मौत साल 1977 में हो गई थी, उनको मौत के बाद देखे जाने की कई सारी फेक न्यूज़ मौजूद है जो इसमें पब्लिश की गई थी। मतलब जो भी न्यूज़ आप YouTube और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो उसे डबल चेक जरूर करा करो। क्या पता आप जिसे सच मानकर बैठे हो वो असल में कुछ और हो, या फिर एक स्टोरी ही क्यों ना हो, एक फिक्शनल स्टोरी जो केवल लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। बाकी फ्लाइट 914 के बारे में आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।